हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चर में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए अब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको 100 क्वेश्चन का, यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन। मतलब 100 क्वेश्चन हम आपको ऐसे कराएंगे मैथ के, 100 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर 100 क्वेश्चन आपको ये पूरे अच्छे से आते हैं तो आपको मैथ में आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे 100 क्वेश्चन मैं कराता हूँ और उनके सॉल्यूशंस आपको क्लास वाइज देता है जाता हूँ। तो आपको इन 100 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। अगर ये 100 क्वेश्चन आपके तैयार है तो आप यकीन मानिए एग्जाम में आपको कहीं से कोई दिक्कत मैथ में तो नहीं होने जा रहा है। मैथ की जिम्मेदारी मेरी हुई। अब आपको क्या करना है, जो मैं ये क्वेश्चंस कराता हूँ उसको आप अच्छे से करें। और अच्छे से करने के साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 1000 बंदों से लाइक करवाएं। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब मिल के शेयर करें जितने बच्चे पढ़ते हैं। और जो देखते हैं बहुत बच्चे वो लाइक नहीं करते हैं, तो इस वीडियो पे आप मुझे 1000 लाइक्स करके देंगे। आपका काम है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है इस पे 1000 लाइक्स पहुंचाना और 500 कमेंट। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लेके चलना है। दोस्तों, मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ 1000 लाइक्स और 500 कमेंट, इसलिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। चलिए, अब आपका टाइम नहीं वेस्ट करके चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे रखा है 1, 9, 8 और 0। ये आप समझ लीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस ईयर है। दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा वीडियो जब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुका है। तो और भी नीचे के 2 क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो हमें करना क्या है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, यहाँ भी 9 दिख रहा है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अंदर बच जाएगा, क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और यहाँ पे दे रखा 9, तो ये 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। हमारा आंसर आ गया 9। 9 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। दोस्तों, एक वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 2/3, मतलब 2:3, और उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। मतलब कि 2 वृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है 2:3 और उनके त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। दोस्तों, वृत्त होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा वृत्त हम बना लेते हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कर देते हैं R1, यहाँ पे कर देते हैं R2, और इनका जो रेशियो दे रखा है दोस्तों 2/3 दे रखा है। तो इस पाई से इस पाई को हमने काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये पाई से ये पाई कट गया और ये बन गया हमारे पास R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, और R1 स्क्वायर बट्टा में R2 स्क्वायर हमारा कितना आ गया दोस्तों 2/3। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को हटा देंगे। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी रूट अंडर लगाना पड़ेगा, यहाँ भी रूट अंडर लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास बन गया R1/R2, और ये क्या आ गया √2/√3। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों √2/√3। अब ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हो सकता है इस ऑप्शन का कोई दिक्कत हो। अच्छा, तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, मानिए आपका कोई आंसर आया इस तरह √2/√3 और ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आप एक बार स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा 2/3। तो यही हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हो गया आपका। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का हो गया आंसर बी। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। दोस्तों, एक घन है, घन की भुजा दे रखी है a सेंटीमीटर, घन है और उसका भुजा दे रखा है a सेंटीमीटर, और उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। विकर्ण यानी कि क्या, डायगोनल। और आपको पता होना चाहिए घन दिखता कैसे है। घन दोस्तों एक ऐसा होता है, और ये आपका बन गया यहाँ पे घन।
और घन की हमें क्या बतानी है, घन की डायगोनल यानी कि विकर्ण की लंबाई बतानी है, जो कि आपको पता होगा एक घन की अगर भुजा a सेंटीमीटर होती है तो उसकी विकर्ण होती है √3a। तो यही हो गया आपका आंसर। ये सीधा आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है और सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इसलिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आप डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखेंगे √3a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये, और उसको हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों tan थीटा इक्वल टू √3 दे रखा है और हमें थीटा का मान निकालना है। अब जिस भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि त्रिकोणमिति का वो टेबल नहीं याद होगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा दोस्तों, कभी नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति का टेबल याद रखना पड़ेगा। अब मुझे तो याद है जब भी तो मैं ये आंसर लिख दूंगा, लेकिन जिसको भी ये त्रिकोणमिति का टेबल नहीं याद है वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि tan 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3। तो आप जैसे ही tan थीटा √3 देखे आप समझ जाएंगे कि 60 डिग्री का बात हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए वैल्यू। चलो मैं tan 30 का भी वैल्यू आपको बता देता हूँ, जो कि होता है 1/√3। आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा एक एक बार देखते जाना है, तो आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। आपको एग्जाम तक ये याद जरूर करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस तरह पूछे जाएंगे। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। मतलब एक संख्या दे रखा है 25, दूसरा है 50, एक 50 एक 25, और हमें कह रहा है HCF और LCM के गुणनफल क्या होगा। आपको एक फार्मूला, बहुत आसान फार्मूला है, लेकिन आपको फार्मूला को पता होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर, जैसे कि मान लीजिए एक हो गया नंबर 1 इंटू दूसरा नंबर 2, इसका जो गुना करने पे आता है वो आता है HCF इंटू LCM के बराबर आता है। ये आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो हमारे पास पहला नंबर दे रखा है 25, तो हमने लिख दिया 25। दूसरा नंबर दे रखा है 50, तो हमने लिख दिया 50। और यही हमें निकालना है कि HCF और LCM का गुणनफल बताइए, तो हमें यही निकालना है, जो कि कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 125, और एक जीरो और लगा देंगे यहाँ जो जीरो दे रखा है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा 1250। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, मतलब अर्धवृत्त का कोण इनमें से क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि 180 होता है कि 120 होता है या 60 होता है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए हम समझते हैं कि अर्धवृत्त होता है क्या है। दोस्तों ये एक हमने बना दिया अर्धवृत्त, ये आधा सर्किल को हम बोलते हैं, यानी कि आधा वृत्त को बोलते हैं अर्धवृत्त। अब पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, मतलब आप यहाँ से और यहाँ जब मिलाते हैं तो इसी को पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया गया है कि ये 90 डिग्री बनाता है अर्धवृत्त यहाँ पे, इसीलिए अर्धवृत्त का जो कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है अर्धवृत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। तो ये थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए, आप समझ सकते हैं। आज की क्लास का आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर हो गया। मेरे अंदाज से 6 नंबर है। अब आपको कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट लगा है वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपके समझ से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे समझ से तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक बार नहीं 2 से 3 बार पूछा जा चुका है आज तक, इसलिए मेरे समझ से सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगला क्वेश्चन है 0 0, एक पॉइंट दे रखा है 0,0, इससे बिंदु -x, -y की दूरी बतानी है। अब आपको कितना बार ये फार्मूला मैंने बता दिया, बहुतों बार एक फार्मूला बता दिया कि d यानी कि दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए एक पॉइंट है a, b, दूसरा पॉइंट है c, d, तो फार्मूला होता है क्या दोस्तों, फार्मूला होता है c - a का स्क्वायर प्लस d - b का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो यही चीज़, यही फार्मूला सेम टू सेम हम यहाँ पे यूज कर देंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ, अगर किसी से ये नहीं निकलता है तो हमें क्या करना है 0,0 से -x, -y का दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 0 माइनस, और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये x हो जाएगा, तो हमने कर दिया इसका स्क्वायर करना है, प्लस 0 से हमको किसको हटाना है -y को, और -y करेंगे तो +y हो जाएगा, और इसका हमें करना है रूट अंडर। तो हमारा आंसर जो हो गया दोस्तों √x² + y²। ये भी क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है। सारे इजी क्वेश्चन है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है।
चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लिख लीजिए इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, ये लिखा हुआ किस पाद में है, मतलब कि ये किस पाद में है आपको बताना है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है। तो इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों ये होता है हमारे पास क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। तो ऐसे ही आपको पता है ये होता है दोस्तों एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये होगा 3 नंबर, ये होगा 4 नंबर। अब हमसे पूछा है कि जो -4,3 है वो किस पाद में है, क्या हमको पता करना है -4,3 किस पाद में है। अब ये क्या होता है, ये होता है x और ये होता है y, ये होता है x और ये होता है y। तो हमें पूछ रहा है -4, तो -4 कहाँ होगा दोस्तों, इस वाले में होगा, इसके इधर होगा, यानी कि 1 2 3 4, मतलब कहीं भी यहाँ पे होगा -4, ठीक है। और पूछ रहा है कि 3 यानी कि y पूछ रहा है। अब आपको पता है y जो 3 पॉजिटिव y है, यानी कि +y कहाँ होगा, ऊपर होगा, यानी कि कहीं भी यहाँ होगा। मतलब हमसे पूछ रहा है कि -4,3, तो कहाँ पे आ गया, 3 भी इधर आ गया और -4 भी इधर आ गया, मान लीजिए 3 यहाँ पे आ गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, ये सेकेंड वाला है, यानी कि द्वितीय है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। आप इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख लेंगे जैसे कि -4 हमने देखा पहले यहाँ भी है और 3 कहाँ है, 3 भी यहाँ है, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, कौन सा पाथ आ गया, द्वितीय आ गया, यानी कि सेकेंड वाला। तो इसी तरह से याद रखेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक बेलन है और बेलन का व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और हमें उस बेलन की आयतन निकालनी है। आप आयतन निकालने का बेलन का आपको फॉर्मूला बताया गया है कि वो होता है πr²h। पाई का वैल्यू होता है दोस्तों 22/7। अब आर लिखना है आपको। आपको पता है व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4/2 वो यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 2। अब हाइट ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 14। इस 7 से इसको 2 बार में काट दीजिए, ये हो गया 22 दूनी 44 दूनी 88 दूनी 176। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों 176 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिख देता हूँ सिंपली, πr²h। मेन चीज़ है फॉर्मूला याद रखना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसका मान इनमें से √3/2 के बराबर है। फिर से आपको टेबल याद होना चाहिए जब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपको पता है साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2 और ये तो नन ऑफ दीज दे रखा है। तो हमको देखना है कि किसका मान √3/2 होगा। तो √3/2 ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों, आपको पता चला कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं हुआ है खुद से तो आप ये मत समझिए कि आप कमज़ोर है पढ़ने में, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो वीडियो को अच्छे से शेयर करें, 1000 लाइक्स पर जरूर पहुँचाएं ताकि सब बच्चों को फ़ायदा हो, और 1000 लाइक्स पहुँचेगा तो हमें और भी वीडियो इसी तरह बनाने का मन करेगा। तो जो भी बच्चे देख के वीडियो लाइक नहीं करते हैं बहुत गलत बात है। आप देख के जरूर वीडियो को लाइक करें और इसको 1000 लाइक्स पे पहुंचाएं, क्योंकि हमारे तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।